दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों आज 14 जनवरी 2026 की सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को रोज़गार संबंधी हर छोटी बड़ी और ऑथेंटिक अपडेट डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराता हूं, तो कम से कम आप लोग जो हैं ऐसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए जो आप लोगों के रोज़गार से संबंधित हर छोटी बड़ी और ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में सारी अपडेट्स कवर करेंगे, तो आप लोग जो हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली अपडेट हमारी जो है वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के है। आप लोगों को बता दें कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का मामला जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में जो है कल इस पर सुनवाई भी हुई थी, जिसमें वो ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं कि छठी से 8वीं तक पढ़ाने वाले टेट या सीटेट क्वालिफाई हैं या नहीं। ऐसा जो है कोर्ट ने ये डेटा मांगा है। तो ये देख लीजिए, यहाँ बताया गया है कि हाई कोर्ट ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता की जानकारी मांगी है। यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय की संख्या और उन विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या तथा उनकी योग्यता की जानकारी मांगी है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि एलटी ग्रेड शिक्षक जो भर्ती होती है उसमें अध्यापकों से कक्षा 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़वाया जाता है। तो छात्रों की एक ये मांग थी कि 6 से 8 तक के लिए जो है वो टेट होना अनिवार्य है, लेकिन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कोई भी टेट जो है मांगा नहीं जाता है, बिना टेट के ये भर्ती की जाती है। इसी को लेकर छात्र जो है कोर्ट गए थे कि इसमें जो है बिना टेट के ये भर्ती कैसे हो सकती है। तो इसी संबंध में जो है कोर्ट में ये मामला चल रहा था, जिसमें ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं और कल इसकी सुनवाई भी थी। तो इसमें ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। देख लीजिए, बताया गया है कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या तथा उनकी योग्यता की जानकारी मांगी गई है। यह भी पूछा गया है कि वे टेट या सीटेट क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। एडवोकेट संजय कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने यह जानकारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगी है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख लगाई है। याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता में टीईटी को शामिल नहीं किया गया है, जो अनिवार्य योग्यता है। उनका कहना है कि सीटी कैडर को डाइंग कैडर घोषित करने के बाद सरकार कक्षा 6 से 10 तक का शिक्षण कार्य एलटी ग्रेड शिक्षक से ही करा रही है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षण कार्य के लिए टेट एक अनिवार्य योग्यता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक है, वे 2 वर्ष के भीतर टेट योग्यता प्राप्त कर अन्यथा सर्विस छोड़ सकते हैं। एडवोकेट संजय यादव का कहना है कि जो नए शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं बिना टीटी योग्यता के ही नियुक्त किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी अगली सुनवाई जो है 21 जनवरी को लगी हुई है। यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि इसकी अगली सुनवाई को जो है 21 जनवरी को तारीख लगी है। तो इसमें देखिए कि अब 21 जनवरी को इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। वहीं यहाँ पर एक अपडेट और भी आई है। इसमें बताया गया है कि बिना टीईटी जीआईसी के कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ा रहे एलटी ग्रेड शिक्षकों पर जो है अब संकट के बादल छा गए हैं। तो आप लोगों को बता दें कि अभी एक मामला जो है सितंबर माह में आया था, जिसमें 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए कोर्ट ने टीईटी अनिवार्य कर दिया था कि अगर जो शिक्षक 2010 से पहले नियुक्त हुए हैं, तो हालांकि 2010 से पहले टीईटी नहीं होता था, तो ऐसे शिक्षक काफ़ी नियुक्त हुए थे, जिसमें अब जो है कोर्ट ने बताया है कि इनकी ऐसे शिक्षक जो हैं 2 वर्ष में टीटी क्वालिफाई करें, नहीं तो इनकी नौकरी जो है ये जा सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब ऐसा मामला जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के शिक्षकों पर भी मंडरा रहा है। फिलहाल देखिए, हो कुछ भी सकता है अगर इसमें बहुत, क्योंकि एलटी ग्रेड में कभी टेट वगैरह तो लिया नहीं गया है, बिना टेट वगैरह के ये भर्ती होती थी। लेकिन अब जो है इसमें हाई कोर्ट ने अगर ये अनिवार्य कर दिया टीटी, तो ऐसे शिक्षक जो हैं उनकी भी नौकरी जाएगी। और हाँ, उन्हें भी अल्टीमेटम दिया जाएगा कि 2 वर्ष 3 वर्ष में उन्हें टीटी जो है पास करना अनिवार्य होगा, नहीं तो ऐसे शिक्षकों की भी नौकरी जा सकती है। इसी संबंध में यहाँ पर देख लीजिए, कोर्ट ने ये डेटा वगैरह मांगा है कि बिना टीटी जीआईसी के कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ा रहे हैं तो एलटी ग्रेड भर्ती पर संकट हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि राजकीय इंटर कॉलेज के लिए एक
तरफ सहायक अध्यापक एलटी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, वहीं इनमें संचालित कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण को अनिवार्य नहीं किए जाने का विरोध किया जा रहा है। भर्ती विज्ञापन के विरोध में जय हिंद यादव की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से 21 जनवरी को यह जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है कि जीआईसी में कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ा रहे शिक्षकों की संख्या कितनी है और उनकी योग्यता क्या है, वह टीईटी या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी उत्तीर्ण हैं या नहीं है। तो इसमें प्रभावी पैरवी के लिए शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ा रहे शिक्षकों की जानकारी बुधवार 14 जनवरी तक मांगी है। जनवरी 1992 को डाइंग घोषित करने के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक सही कक्षा 6 से 10 तक में शिक्षण कार्य करा रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 6 से 8 तक में शिक्षण कार्य करने के लिए टीटी अनिवार्य योग्यता है। फिलहाल 21 जनवरी को जो है इसकी फिर से सुनवाई होना है, तो इसमें देखिए क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से इसकी सूचना दे दूँगा। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। आप लोगों को बता दें कि कल यानी मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक हुई थी, जिसमें संभवतः अनुमान लगाया जा रहा था कि टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की नई परीक्षा तिथियों पर घोषणा हो सकती है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि इन परीक्षा तिथियों पर अभी जो है कोई भी जानकारी निकल कर नहीं आई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अब पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इन परीक्षाओं की तिथियां घोषित करना चाहता है, क्योंकि वह ये जान चुका है कि कई बार ये परीक्षा तिथियां घोषित भी हुई हैं लेकिन उन परीक्षा तिथियों पर परीक्षा नहीं कराई जा सकी है। तो ऐसा जो अब इस बार नहीं होगा। इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहता है कि जो परीक्षा तिथियाँ अभ्यर्थियों को निर्धारित की जाएँ उन तिथियों में ये परीक्षाएँ करा ली जाएँ। इसलिए इन परीक्षा तिथियों में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, जनवरी के लास्ट तक शायद आप लोगों को जो है टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टेट की नई परीक्षा तिथियां मिल जाएंगी। इसी संबंध में यहाँ पर एक अपडेट आई है, देख लीजिए। बताया गया है कि समिति तय करेगी आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तिथि। यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अगस्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी की तारीख 29-30 जनवरी 2026 प्रस्तावित की गई थी। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को हुई आयोग की बैठक में टीटी पर चर्चा हुई है। बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि अब तक इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं की गई है, तो ऐसे में प्रस्तावित तिथियों पर परीक्षा आयोजित कराया जाना संभव नहीं है। हालांकि ये परीक्षा तो वैसे भी कैंसिल है और आयोग तो जान ही चुका है कि ये जब इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं किए गए हैं तो 29-30 जनवरी को ये परीक्षा तो वैसे भी कैंसिल होगी। वहीं यहाँ पर बताया गया है कि आयोग के उप सचिव एवं जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार बैठक में टीईटी सहित आगामी अन्य भर्ती परीक्षाओं पर विचार विमर्श किया गया। इसके लिए परीक्षा समिति को अधिकृत किया गया है। समिति की ओर से परीक्षा तिथियों पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है अब समिति जो है इसकी परीक्षा तिथियाँ डिसाइड करेगी कि इन परीक्षा तिथियों पर परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाए। फिलहाल जो कुछ भी होगा अब जो है इसमें समिति ही इस पर डिसाइड करेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि इसके साथ ही परीक्षा आयोजन से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के साथ किए जाने वाले समझौता ज्ञापन एमओयू तथा मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी पर परीक्षा नियंत्रक की ओर से विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया है। एमओयू और एसओपी की जांच के लिए आयोग के सदस्यों की एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई है, जो 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो वहीं यहाँ पर एक अपडेट यहाँ और भी आई है, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में परीक्षा तिथियों एमओयू पर चर्चा। यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि अगली बैठक में परीक्षा तिथि निर्धारण पर होगा निर्णय। टीटी को लेकर नहीं हुई कोई बात। अगली प्रस्तावित एमओयू व एसओपी ने 3 सदस्यीय समिति का किया गया है गठन। तो फिलहाल आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्द ही आप लोगों को इन परीक्षा तिथियों की जानकारी जो है वो मिल जाएगी। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो पीटी को लेकर के है। आप लोगों को बता दें कि पीटी को लेकर छात्रों को जो है अब जनप्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त होने लगा है। जगह जगह के सांसद और विधायकों ने सीएम को पत्र लिखकर पीटी में न्यूनतम कट ऑफ की मांग तेज कर दी है। इसी संबंध में यहाँ पर एक अपडेट आई है, जिसमें बताया गया है कि पीटी न्यूनतम कट ऑफ को जनप्रतिनिधियों का मिला समर्थन।
तो यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चयन बोर्ड की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ न्यूनतम परसेंटाइल निर्धारित किए जाने की मांग जनप्रतिनिधियों ने भी की है। सांसदों और विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि पीईटी केवल एक क्वालिफाइंग है, ऐसे में कट ऑफ तय होने से अधिक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षाओं में बैठने का अवसर मिलेगा। फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल, सांसद उज्ज्वल रमण सिंह, बांदा सांसद कृष्णा देवी, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तर्क दिया कि टीटी और सीटीईटी जैसी परीक्षाओं में पहले से न्यूनतम कट ऑफ की व्यवस्था है, उसी तर्ज पर पीईटी में भी स्पष्ट मानक तय किए जाने चाहिए। तो फिलहाल देख लीजिए, इसमें जो है सीएम को इसके लिए पत्र लिखा गया है। जल्द ही जो है कोई अच्छी अपडेट आप लोगों को मिलेगी। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। फिलहाल सीएम को अगर इसके लिए पत्र लिखा गया है तो इस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। वहीं हमारी अगली अपडेट जो है वो पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर के है। यहाँ बताया गया है कि पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के आवेदन कल से होंगे। इसमें देख लीजिए, बताया गया है कि पॉलीटेक्निक संस्थाओं में दाखिले के इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से कर सकेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। ये इनकी वेबसाइट दी गई है, इस पर जो जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तिथियाँ वगैरह दी गई हैं। बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से स्टार्ट होंगे। प्रवेश परीक्षा इसकी जो है 15 से 22 मई के बीच होगी। वहीं परीक्षा का परिणाम 30 मई, ऑनलाइन काउंसलिंग 5 जून से स्टार्ट होगी। तो सारी जानकारी यहाँ पर पहले से ही दे दी गई है। अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में या पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के आवेदन से लेकर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर ये एक नंबर दिया गया है, यहाँ पर जो है आप लोग कॉल वगैरह करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की जानकारी परिषद की वेबसाइट या दूरभाष संख्या इस पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो इन नंबरों पर कॉल करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।